गुड मॉर्निंग बेटा। पाठ 3 हमने कर लिए हैं 3 तक। आज हम पाठ 4 करेंगे। आर्य समाज के पहले 2 नियम। आर्य समाज के नियम हैं। आर्य समाज ने अपने 10 नियम बनाए हुए हैं। इसमें पहले 2 नियम करेंगे। आर्य समाज के 10 नियम हैं। इनमें पहले 2 नियम ईश्वर के बारे में हैं, परमात्मा के बारे में है दोनों नियम। इन 2 नियमों में ईश्वर की महिमा और स्वरूप का वर्णन है। वे नियम ये हैं। पहला है हमारा, सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। यानी कि सभी प्रकार की विद्या, सभी प्रकार का ज्ञान, इन सबको पैदा करने वाला कौन है? परमेश्वर है। यानी कि परमेश्वर ने ही हमें सभी प्रकार का ज्ञान प्रदान किया है। ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वांतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टि करता है। उसी की उपासना करने योग्य है। यानी कि ईश्वर जो है वो सभी प्रकार के गुणों से भरपूर है। हमें केवल ईश्वर की ही पूजा करनी चाहिए और किसी की नहीं। अब इनका अर्थ दे रखा है। क्या अर्थ है इनका? इन नियमों से पता चलता है कि आर्य समाज ईश्वर को मानने वालों का समाज है। इनको भगवान में विश्वास रखते हैं। आर्य समाज की मान्यता है कि ईश्वर सच्चे ज्ञान का स्रोत है। सृष्टि के आदि में, शुरू में, आदि होता शुरू में, उसने हमें वेद के रूप में सच्चा ज्ञान दिया है। परमात्मा ने वेद बनाए हैं। इनकी वेद जो है वो किसी मनुष्य ने नहीं बनाए, स्वयं परमात्मा ने बनाए हैं। उनके मुख से ये निकले हैं और इनको उसके बाद में लिखा गया है। यानी कि किसी ने बनाए नहीं है, ये स्वयं परमात्मा के द्वारा बताए गए हैं, लिखे गए हैं। आर्य समाज ईश्वर को निराकार मानता है। निराकार, जिसका कोई आकार नहीं है, ये मानता है ईश्वर को। ईश्वर का स्वरूप सत्य है, चित्त है और आनंद है। सत्य है, वो आनंद प्रदान करने वाला है। उसकी कोई शक्ल, कोई आकार नहीं है, निराकार है वो। सत्य, रज और तम, ये 3 गुण होते हैं। इन तीनों गुण प्रकृति के हैं। ईश्वर इन 3 गुणों से ऊपर है। यानी कि सत्य, रज और तम, इन 3 गुणों से वह ऊपर है। उसका कोई रूप नहीं है। गुणातीत है, गुणों को से भरा हुआ है। उसमें सभी प्रकार की शक्तियां हैं। सत्य, रज और तम जो गुण होते हैं वो मनुष्य में होते हैं, इस संसार के प्राणियों में होते हैं, इस सृष्टि में होते हैं। लेकिन ईश्वर में ये गुण नहीं है। वो केवल इस सृष्टि से परे है और वह निराकार है। वह न्यायकारी और दयालु है। न्याय प्रदान करने वाला है, दयालु है। वह न कभी पैदा हुआ, यानी कि वो कभी पैदा नहीं हुआ ईश्वर, क्योंकि जो पैदा हो जाता है उसको मरना भी होता है। ईश्वर कभी पैदा नहीं हुआ और न ही कभी समाप्त होगा। जो पैदा नहीं हुआ तो वह समाप्त भी नहीं होगा। उसमें किसी प्रकार का विकार या परिवर्तन नहीं होता। विकार होता बदलाव, यानी कि उसमें किसी प्रकार का कोई भी दोष या परिवर्तन या बदलाव नहीं हो सकता। वह सदा से ऐसा ही है। वह सबको सहारा देने वाला है। ईश्वर कैसा है? सबको सहारा देने वाला है और सबका स्वामी अर्थात मालिक है ईश्वर। वह सब जगह मौजूद है, सब जगह विद्यमान है। वह सबके दिलों में रहता है। वह न कभी अजर होता है, कभी बूढ़ा न होना, न कभी बूढ़ा होता है और न ही मरता है, क्योंकि वो कभी पैदा ही नहीं हुआ तो मरेगा क्या और क्या बूढ़ा होगा वो। उसे किसी का भय नहीं है। किसको? ईश्वर को। वह नित्य एक रूप में रहने वाला है। वह पवित्र है। इस सृष्टि को अर्थात सारी दुनिया को वही बनाता है। उसी की उपासना करनी चाहिए, उस ईश्वर की पूजा करनी चाहिए। आर्य समाज जो है वो ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास रखता है। ईश्वर को वह निराकार मानता है और ईश्वर के बारे में कहा गया है कि ईश्वर न कभी पैदा हुआ, न कभी बूढ़ा होगा और न ही कभी वह मरेगा।
तो ईश्वर जो है वो पवित्र है और उसी ने इस दुनिया को बनाया है। ओके बेटा, आपने इस पाठ को पढ़ना है और समझना है। थैंक यू बेटा।